हेलो फ्रेंड्स, मैं सदा फुरकान एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए, जो आज के हमारी टॉपिक है वह है अयस्क का सांद्रण तथा निस्तापन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण, फिर हम पढ़ेंगे निस्तापन। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी अयस्क और खनिज वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ से उस वीडियो को देखें, देन आप इसको देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अयस्क का सांद्रण क्या है। तो भूपर्पटी से प्राप्त अयस्कों में अधिक मात्रा में अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को अयस्क से पृथक करने की विधि सांद्रण कहलाती है। यानी कि जो हमें भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं अयस्क, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। अशुद्धियां क्यों होती है? क्योंकि इसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि पदार्थ मिले होते हैं। इसके कारण ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं, वो हमें शुद्ध रूप से नहीं मिलते हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने की, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इन अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी इसे शुद्ध बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम सांद्रण बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 40% कोई अयस्क मिला है जिसमें से आप 30% शुद्ध है और 10% आपका अशुद्ध है। तो आप इस 10% को इस 30% से अलग करने की जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को ही आप सांद्रण बोलोगे। ठीक है, अब देखते हैं अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने की निम्न विधियां होती हैं। तो पहली वाली हम देख लेते हैं, जो फर्स्ट नंबर की हमारी है वह गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जब अयस्क में हल्की अशुद्धियां पाई जाती हैं तो इसका सांद्रण इस विधि के द्वारा किया जाता है। चूड़ित अयस्क, चूड़ित मतलब जो पिसे हुए होते हैं अयस्क, को जल की धारा में धोया जाता है, जिससे हल्की अशुद्धियां बह जाती हैं जबकि भारी अशुद्धियां तल पर बैठ जाती हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को चित्र नंबर 2.3 में दर्शाया गया है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये रहा आपका चित्र। अब देखते हैं हम इसमें कैसे कैसे हुआ है। तो मैंने ऊपर कहा था ना कि ये जो चूड़ित, यही है पिसा हुआ अयस्क। ठीक है, अगर यहाँ से पिसा हुआ अयस्क आप इंटर करते हो एंड देन यहाँ से वाटर के पाइप से जल की धारा को इंटर करते हो, तो क्या होगा कि जो आपके हल्के वाले अशुद्ध पदार्थ होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे। ये जो आपका गैंग है ना, ये जो आपका गैंग है, इसको आप अशुद्ध बोलते हो। ठीक है, अशुद्धियां बोलते हो, गैंग को आप अशुद्धियां बोलते हो। अगर कभी बाई चांस एग्जाम में आपके अशुद्धियों के बजाय गैंग लिखा हो तो आप समझ जाना कि अशुद्ध पदार्थ को ही आप गैंग बोलते हो। ठीक है, और जो आपके भारी वाले अशुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गई, वो पानी की वजह से उसका वजन और बढ़ जाता है, उसका भार और बढ़ जाता है, जिसके कारण से वो आपकी तल में ऐसे बैठ जाते हैं। या फिर आपके कंकड़ पत्थर, ये सब क्या होता है, पानी का जैसे ही उससे पानी उससे अटैच में आता है, वह क्या करते हैं, तल में बैठना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका जो वेट होता है वह बढ़ जाता है। तो आई होप गाइस इतना आपको क्लियर हुआ हो। अगर ये चित्र आपको टफ लग रहा है तो एक बहुत ईजी सा चित्र है, देख लेते हैं हम। जैसे ये हो गया आपका, और यहाँ पर आपने समझ लीजिए कि ये पिसा हुआ आपका अयस्क है। ठीक है, यहाँ से आप समझ लीजिए आपका पिसा हुआ अयस्क है। अब इस अयस्क में, ये अयस्क है आपका पिसा हुआ, आप यहाँ से पानी की धारा जब देते हो तो जो आपके अशुद्ध पदार्थ है, बहुत हल्के हाथ से पानी की धारा देना, ये नहीं कि एकदम हैवी तरह से हम दे दें ताकि वो सारा ही बह जाए। नहीं, जो हल्के हाथ से हम देते हैं पानी की धारा, तो जो आपके अशुद्ध पदार्थ हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जो आपके बचते हैं तो अयस्क यहाँ पर आपके बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल आपके शुद्ध पदार्थ यानी अयस्क आपको मिल जाते हैं। तो आई होप गाइस इतना आपको क्लियर हुआ हो। अगर इतना आपको क्लियर हुआ हो तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 2 को। कॉपर, लेड तथा जिंक को सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण सामान्यतः इस विधियों के द्वारा किया जाता है। इस विधि में चूड़ित अयस्कों को टैग में जल तथा तेल की अल्प मात्रा के साथ मिश्रित किया जाता है तथा वायु को मिश्रण से गुजारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, जिससे सतह पर झाग बनती है। अयस्क कणों को झाग द्वारा सतह पर लाया जाता है तथा अशुद्धियां तल में बैठ जाती हैं। अयस्क से संबंधित फैन को हटाया जाता है और अम्ल को फैन में हटाने के लिए मिलाया जाता है। अब सांद्रित अयस्क को छान लिया जाता है। फैन पल्लव विधि को चित्र 2.4 में दर्शाया गया है, जैसा कि आप इस चित्र के थ्रू देख सकते हो, यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे अयस्क हैं, प्लस जल है, प्लस तेल हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा वायु, जब हम इसमें वायु को इंटर कर रहे हैं तो ये झाग बन रहे हैं आपके, यहाँ देख रहे हैं आप, ऊपर झाग बने हुए हैं और नीचे जितने भी अशुद्ध पदार्थ थे सारे बैठ गए हुए हैं। तो इतना हो गया क्लियर। अगर हम बहुत इजी वाली लैंग्वेज में देखें तो इस विधि का प्रयोग केवल सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि फेन पल्लव विधि का जो प्रयोग होता है वो केवल सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा 3rd नंबर पॉइंट क्या है। तो देख लेते हैं हमारा 3rd नंबर का पॉइंट जो है द्रवीकरण विधि। यह प्रक्रम उन अयस्कों का सांद्रण करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसका गलनांक अशुद्धियों से कम होता है। इस
स्टिबनाइट जो एंटीमनी का एक अयस्क है का सांद्रण इस विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में अयस्क गलता है तथा सतह पर तैरता है, एक शेष अशुद्धियाँ नीचे रह जाती हैं। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। अब हम हमारे आगे के पॉइंट को देखते हैं। हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है, तो देख लेते हैं हम हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियां अधिक होती हैं, जैसे टिन स्टोन। टिन का एक अयस्क होता है जिसका वॉल्फ्राम अशुद्ध होता है, जो चुंबकीय है। इस अशुद्धियों को हटाने के लिए अयस्क को चूड़ित किया जाता है, यानी अयस्क को पीसा जाता है, तथा चुंबकीय और अचुंबकीय कण का पृथक्करण कर लिया जाता है। चूड़ित टिन स्टोन को चित्र नंबर 2.5 हम यहाँ देख लेते हैं, ताकि आपको चित्र भी आसानी से दिखे। तो आपको आपका ये चित्र अब अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो चित्र 2.5 के अनुसार विद्युत चुंबकीय पहियों पर एक गतिशील बेल्ट पर फैलाया जाता है। ठीक है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे, ये 2 पहिया हैं। ये आपके एक पहिया जो है ये क्या है आपके, तो चुंबक वाले हैं। कौन से हैं, फिर से देखते हैं, कौन से आपके चुंबक वाले हैं। एंड देन ये आपके क्या है, मोटर है। ठीक है, चलाने के लिए। और आपका बेल्ट ये रहा, ये आपका बेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेल्ट हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है कि हमारे बेल्ट पर फैलाया जाता है। वॉल्फ्राम चुंबक की ओर आकर्षित होता है। जो ये आपका पिसा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, आकर्षित होता है तथा उसके निकट एकत्रित हो जाता है। तो जो चुंबक होगा वो यहाँ से जब आता है, आपका बेल्ट से होते हुए जब आता है, तो जो चुंबक होगा, जो ये नीचे आपके ये वाला पहिया है, ये चुंबक बिल्कुल पास में गिरेगा, क्योंकि इससे ये आकर्षित होता है, तो एक ही पास में एकत्रित हो जाता है। टिन स्टोन चुंबक से दूर गिरता है। जो टिन स्टोन होगा, जो अचुंबकीय होगा, वह क्या करेगा, चुंबक से दूर गिरेगा। ठीक है, तो अब आप चित्र को एकदम से अच्छे से देखते हैं कि ये हमारा पिसा हुआ जो अशुद्ध और शुद्ध सब एक ही में मिला हुआ था, जो हमारा चूड़ था, वो पिसा हुआ अयस्क वो यहाँ से आता है, और यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, ये आपका चुंबक लगा हुआ है। ये आपका मोटर लगा हुआ है, ये आपका चुंबक लगा हुआ, और जो आप अयस्क को गिराते हो तो यहाँ से गिरते हुए आता है। ये चुंबक के कारण ज़्यादा आकर्षण होता है ये चुंबक की तरफ, तो ये पास में गिर जाता है, और जो आपका अचुंबकीय होता है वह दूर की सतह पे जाके गिर जाता है। तो आई होप गाइस आपका इतना क्लियर हो गया हो। अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं, देख लेते हैं निछालन या रासायनिक पृथक्करण। इस विधि में चूड़ित अयस्कों को एक उपयुक्त विलायक के साथ मिलाया जाता है। अयस्क इनमें घुलता है तथा जबकि अशुद्धियां अघुलनशील होती हैं, यानी जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं वे नहीं घुलते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइड अयस्क में अशुद्ध के रूप में आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड आदि होती हैं। अयस्क को चूड़ित किया जाता है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उपचारित किया जाता है। अयस्क में उपस्थित एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा सिलिकॉन डाइऑक्साइड घुलकर क्रमशः सोडियम एल्यूमिनेट तथा सोडियम सिलिकेट बनाती हैं। शेष बची अशुद्धियां अघुलनशील होती हैं, जिनको छाना नहीं जाता है। सोडियम एल्यूमिनेट जल अपघटन द्वारा अवक्षेप के रूप में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण बढ़ता है। विलेय सोडियम सिलिकेट विलयन में रहता है। जब अवक्षेप को छाना धोया शुष्क तथा जलाया जाता है तो शुष्क एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं, अगर हम हमारे इजी लैंग्वेज में इसको लिखना चाहें, इस पूरी थ्योरी को जो रासायनिक पृथक्करण है, तो क्या लिखेंगे कि इस विधि अयस्क का एक किसी ऐसे पदार्थ में घोला जाता है जिसे अयस्क तो घुल जाता है, लेकिन जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं वे नहीं घुलते हैं, और उन्हें छानकर निकाल लेना इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, आई होप गाइस इतना क्लियर हो गया हो आपका। तो 2.4.2 में देख लेते हैं निस्तापन। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें 2 टॉपिक देखनी थी, एक था सांद्रण, दूसरा था निस्तापन। तो हमने सांद्रण को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं निस्तापन। निस्तापन वह परिक्रम है जिसमें कार्बोनेट अयस्क को उनके गलनांक से निम्न ताप पर ऑक्साइड परिवर्तन करने के लिए वायु की अनुपस्थिति में तेजी से गर्म किया जाता है। जैसे लेड कार्बोनेट युक्त अयस्क को करने पर लेड का ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार जिंक अयस्क को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बनता है। अतः जब कैलामाइन का निस्तापन किया जाता है तो वह अपघटित होकर जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। निस्तापन की क्रिया को परिवर्तनीय भट्टी में किया जाता है।
इस परिक्रम में अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गलनांक के नीचे ताप पर गर्म करते हैं। इस विधि में द्वारा नमी और वाष्पशील अशुद्धियां निकल जाती हैं तथा शेष द्रव रंधित हो जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन, बॉक्साइड, हेमेटाइट के निस्तापन के समय निम्न परिवर्तन है। तो देख लेते हैं कि जो लाइमस्टोन है उसके निस्तापन पर क्या होता है कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए अलग अलग हो जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा बॉक्साइड में क्या हो रहा है, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और आपका जो जल का सूत्र वो अलग दिख रहा है। और ये लास्ट वाला जो है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कैसे होगा, ठीक है, या फिर आप मुझे बताइएगा कि इसका जो रासायनिक नेम है वो क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं निस्तापन प्रायः परिवर्तन भट्टी में किया जाता है, जैसे लेड कार्बोनेट युक्त अयस्क को गर्म करने पर लेड कार्बोनेट लेड ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार जल उपयुक्त ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड का भी निस्तापन किया जा सकता है। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।